आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 15 स्टार्ट करेंगे और हमें इससे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। इसको उर्दू में कहते हैं कैमतुल जाविया मुसल्लस। इस मुसल्लस की कुछ खुसूसियात हैं। इसमें हमेशा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। चूंकि मुसल्लस के अंदर टोटल 3 एंगल होते हैं, अगर ये 90 का है क़यामतुल ज़ाविया मुसल्लस में एक एंगल 90 डिग्री का या 90 का होता है। दूसरी बात, बाकी जो 2 एंगल हैं इनको अगर हम लोग सम करें तो ये भी 90 डिग्री के होंगे। इन 2 को सम करेंगे तो फिर भी 90 डिग्री। तो क्या टोटल का 180 होता है, देख लें 180 डिग्री हो। तीसरी बात इसके अंदर याद रखने वाली ये है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबा जिला होता है, लंबाई में बड़ा होता है, ठीक है, उसको हम लोग वक्र या हाइपोटेनस कहते हैं। वक्र को ढूंढने का दूसरा तरीका ये भी है कि 90 डिग्री के सामने वाला जिला, 90 डिग्री के सामने वाला, इसका मतलब ये जो है ये वक्र। क्लियर हो गया? और 90 डिग्री के साथ जुड़े हुए लफ्ज यूज होता है एडजेसेंट, मतलब कि जुड़ा हुआ। 90 डिग्री के साथ जो 2 जिले, 2 साइड्स जुड़ी हुई होंगी वो कौन सी होंगी? एक को हम लोग कहेंगे बेस, मतलब के कायदा। दूसरी को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, मतलब के अमूल। हमें वक्र का भी पता चल गया कौन सा वक्र होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। दूसरे लफ्जों में जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी, ज्यादा होगी, वो वक्र होगा। ये जो है ये सारी की सारी राइट एंगल ट्राइंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को जब अब हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, सम टाइम कोई साइड मिस होती है, सम टाइम कोई उसका एंगल मिस होता है जो हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं उसको पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस। लो ठीक है बेटा, समझ आई? अब आपकी बुक का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप प्रूव करें, साबित करें या तस्दीक करें दी गई लंबाइयां क़यामतुल ज़ाविया मुसल्लस की है, ये साबित करो। तो कौन कौन सी लंबाइयां दी गई हैं? 5, 12 और 13। 5, 12 और 13।
बस ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ये है, चेक करें, प्रूव करें कि ये जो लंबाइयां हैं ये क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की हैं या नहीं। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, मतलब का मुरब्बा या स्क्वायर बराबर है कायदे का स्क्वायर जमा अमूद का। इसको हम लोग ये ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब जो है हमारे पास इन तीनों में से बड़ी लंबाई जो है ये 13 है, लिहाजा ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, इक्वल टू बेस। इन दोनों में से दोनों एडजेसेंट साइड है, आप इसको बेस ले लें या इसको ले लें, और बाकी जो है आपके पास वो परपेंडिकुलर। इसको कैलकुलेट करें, 13 का स्क्वायर मीन्स 13 मल्टीपल बाय 13 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मीन्स 12 मल्टीपल बाय 12 144 प्लस 5 5 आर 25 169 इक्वल टू, इन दोनों को एडअप करेंगे तो ये भी 169। तो दोनों साइड जो है वो इक्वल है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से द गिवन साइड्स या गिवन लेंथ जो है वो किसकी है, क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की। हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, दी गई लंबाइयां क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की है। जी ठीक है बेटा। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2। इसमें भी वही टारगेट है कि तस्दीक करें कि ये जो लंबाइयां हैं 1 2 3, फिर से उसने 3 जिले ही दे दिए, 3 लंबाइयां दे दी हैं, तो ये जो 3 लंबाइयां हैं ये क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की हैं। तो हम लोग इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे कि वतर की लंबाई कौन सी है। जो सबसे लंबी लंबाई होगी, सबसे बड़ा जिला होगा वो वतर का होगा। हमें यहाँ से क्लियर कट पता नहीं चल रहा, इसमें से ये तो वतर पॉसिबल नहीं है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों बोला, जब भी 2 वैल्यूज माइनस होती हैं तो हमेशा से आंसर क्या होता है, कम ही आता है। अब ये 2 वैल्यूज हैं आपके पास, इन दोनों से आपने डिसाइड करना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। हम लोग इसमें से लेट से ए को 2 और बी को 3 वैल्यूज दे लेते हैं, कोई भी वैल्यूज आप दे सकते, 1 2 दे लें, 2 3 3 4, एक जैसी भी दे सकते हैं, क्योंकि ए और बी 2 अलग-अलग से हैं इसलिए डिफरेंट ही देते हैं। ए और बी 2 अलग-अलग से हैं, तो मैंने इस ए की जगह पे अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए की जगह पे 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर 4, बी की जगह पे 3 पुट अप करूं तो 3 3 का 9, और ये आंसर कितना आ जाएगा 13। अगर मैं 2ab में ए की जगह पे 2 पुट करूं और बी की जगह पे 3 पुट करूं तो 3 2 6 2 12, मीन्स के ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, लिहाजा हमारे जो वतर की वैल्यू है वो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे, वतर स्क्वायर बराबर है कायदा प्लस अमूद। वतर की वैल्यू हमने डिसाइड कर ली कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने वतर की वैल्यू लिखी है, इसके ऊपर स्क्वायर ये वाला अभी हम पुट अप करेंगे इक्वल टू कायदे की वैल्यू। कायदा कौन सा निकला, इन दोनों में से जिसको मर्जी आप लिख लें, 2ab लिख लें या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर ये वाला प्लस 2ab का स्क्वायर। इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, 2 वैल्यूज है हमारे पास, हम लोग अक्सर लिखते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस ए स्क्वायर का मतलब ये है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर,
तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इस बी स्क्वायर का मतलब ये है कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सेकंड वैल्यू बी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर प्लस 2, ये हमेशा फार्मूले का है, इंटू ए बी, ए का मतलब फर्स्ट और बी का मतलब सेकंड। फर्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर, सेकंड हमारे पास है बी स्क्वायर, ये वाला इक्वल का साइन आपस, ये वाला इक्वल का साइन, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस और माइनस के स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ माइनस का ही फर्क है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे अगर माइनस डाल देंगे, यहाँ पे हमेशा प्लस ही रहेगा, लेकिन इस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर एज इट इज ही आएगा, लेकिन इस प्लस की जगह पे माइनस। ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका आंसर हमने लिख लिया। आगे ये प्लस है, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये बनेगा 4a स्क्वायर b। a का स्क्वायर और उसका स्क्वायर कितना बना, a4, b स्क्वायर का स्क्वायर b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर a4, बी स्क्वायर का स्क्वायर b4 माइनस ये प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करें तो बड़ी रकम जो है वो प्लस की है, छोटी माइनस की है, तो आंसर बड़ी रकम का आएगा साइन, और 4 में से 2 कम करेंगे 2a स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग कह सकते हैं कि दी गई लंबाइयां कैमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की है। जी बेटा समझ आ गई बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आपके पास 3 गिवन वैल्यूज हैं, उसमें से एक वैल्यू जो है वो 8 है, दूसरी वैल्यू जो है वो x है, तीसरी वैल्यू जो है वो 17 है। और क्वेश्चन ये है कि इस x की कीमत मालूम करें कि ये कैमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का कायदा बन जाए। लिहाजा हमें पता ये चला कि ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये किसकी वैल्यू होगी, कायदे की। समझ आ गई बेटा। बाकी हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, दोनों में से एक अमूद है और एक वतर है, तो बड़ी वैल्यू जो है वो किसकी होगी, वतर की। हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको वतन नहीं कह सकते क्योंकि हमें x की वैल्यू का नहीं पता, ये नामालूम है, लेकिन उसके इस सेंटेंस की वजह से हमने इसको जो है वो कायदा कंसीडर कर लिया और बाकी दोनों को डिसाइड कर लिया। अब हम लोग अपना फार्मूला लिखेंगे, वतन इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। वतर की वैल्यू 17 है, कायदा हमारे पास जो है वो x है, अमूद हमारे पास जो है वो 8 है। 17 का स्क्वायर 17 × 17 289 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये 289 एज इट इज लिखेंगे और 64 इधर आके माइनस x का स्क्वायर, तो ये 2 बन गया 225 इक्वल टू x स्क्वायर। दोनों तरफ जदर लेंगे तो x इज इक्वल टू 15। यहाँ पे स्टूडेंट्स जल्दी में प्लस माइनस क्या आता है, ये गलत है। लंबाई कभी भी माइनस है नहीं होती, लिहाजा आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 15।
ले बेटा, और ये अब वैल्यू किसकी आ गई है? कायदे की। ले ये आपका क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करो। अगर हम लोग डायग्राम में x को देखें तो ये x है, ये इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ना हमें परपेंडिकुलर अमूल की वैल्यू नजर आ रही है, ना हमें कायदे या बेस की कीमत नजर आ रही है। हम लोग एक मरतबा इस ट्राइंगल के साथ काम कर लेते हैं। कौन सी ट्राइंगल है ये वाली। ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हमें बेस ये कायदा नजर आ रहा है कि 5 है। वितर 90 डिग्री के सामने वाला एरिया वितर, उसकी वैल्यू 13 है। अब हम लोग क्या करते हैं, वितर का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा वितर इस वक्त इसका है 13, कायदा है 5 और अमूद जो है हम लोगों ने मालूम करना है, लिहाजा हम लोग इसकी जगह पे अमूद ही लिखा रहे हैं। 169 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इधर आके ये माइनस हो जाएगा और अमूद का स्क्वायर, ये आंसर आएगा 144 इक्वल टू अमूद का स्क्वायर। दोनों तरफ जबर लेंगे तो अमूद की वैल्यू हमारे पास 12 निकलेगी। ये जो अमूद है ये दोनों का मुश्तरिक है। अगर इससे मुसल्लस का अमूद 12 है तो इसका भी 12 ही होगा। लिहाजा हम लोग सेकंड टाइम फिर से यही फार्मूला लगाएंगे और अब इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं। हम लोगों ने चूंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये x हमारे पास जो है ये कायदा है, ये अमूद की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो इसी की इस्तेमाल हो जाएगी। वतन हमारे पास इस वक्त है 15, ये क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले जिले को क्या कहते हैं? वतन कहते हैं। शाबाश। और कायदा हमारे पास है मालूम करना, अमूद जितना है हमारे पास 12, 15 का स्केल जो है ये 225 माइनस ये 12 का स्केल इक्वल के लेफ्ट चार साइड पे शिफ्ट होगा 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 225 में से 144 कम कर दें तो कितना आएगा ये? 81। गुड। इसका हम लोग जजर ले लेते हैं, जजर लेंगे तो 9 वैल्यू आ जाएगी एक्स। ये क्वेश्चन जो है ये इसकी सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ही थी और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन का नंबर क्या था? 6 का सेकंड पार्ट। चलें देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बुक वाला ये डिमांड करता है कि यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर हवाई जहाज है, इसने लैंडिंग करनी है। जाहिर बात है वो स्लोप की शक्ल में ऐसे ही लैंड करेगा। और यहाँ पे क्या है? ये क्या है यहाँ पे? जमीन। और क्या कह सकते हैं? एयरपोर्ट। यहां तो इसको कितना फासला तय करना पड़ेगा? ये जो इसकी हाइट है इस वक्त 300 मीटर है और इस हाइट को अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो जमीन से इस एयरपोर्ट का जो फासला है वो 500 मीटर है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के साथ इसको बड़े आराम से हल कर लेंगे, इसमें कीमतें पुट अप करेंगे। तो ये जो है हमने फाइंड आउट करना है, इसको हम लोग x कह लेते हैं। कायदा हमारे पास 500 है, अमूद हमारे पास 300 है। ये 2500, ये 1900 और उसके बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 5 14, ये ले, ठीक है 3400। इसका दोनों तरफ
300 ये ले। ठीक है बेटा, 500 का आता है। चलिए मैं दोबारा कर लेता हूँ। एक्स का स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, डबल जीरो जो है 1 2 3 4, 3 का स्क्वायर 9, डबल जीरो का 1 2 3 4। जी बेटा ठीक हो गया। तो 25 और 9 को एडअप कर दें, ये बनेगा 34। ये 4 0 1 2 3 4। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला 34 और मल्टीपल बाय ये 10,000। सही बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फिगर बनती है। इसका जब हम लोग जज़र लेंगे तो इसका जज़र जो है वो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, इसका जज़र कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे बोला, x इज इक्वल टू 34 के ऊपर जज़र एज इट इज और ये 100 आंसर है। 10,000 का जज़र लेंगे तो 100 और 34 को हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये इसकी क्या होगी, इसको इतना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा हवाई जहाज को यहाँ तक एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने के लिए या उतरने के लिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो लास्ट वन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें वो कहता है कि आपके पास एक सीढ़ी है, वो 17 मीटर लंबी है, ठीक है, और वो दीवार के साथ खड़ी है। दीवार का और सीढ़ी का निचला पाया जो है, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो 8 मीटर। अब हमने मालूम क्या करना है कि ये जो सीढ़ी है ये दीवार पर कितनी ऊंचाई तक है। मतलब कि हमने इसका अमूद मालूम करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मसला फिसागोरस लिखेंगे। इधर हमारे पास है 17, कायदा हमारे पास है 8, अमूद हमने जो है वो मालूम कर। ये 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64, इधर आके माइनस और 4 5 9 225 आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर। इसका जज़र लेंगे तो 15 वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की। 15 मीटर जो है ये ऊंची है सीढ़ी, जमीन से दीवार के साथ। जी बेटा क्लियर हो गया। यहाँ पे, यहाँ भी जी बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। इसमें यहाँ से एक बच्चा जो है अपने घर से स्कूल के लिए निकलेगा, 2 किलोमीटर का सफर तय करके वो बस स्टॉप पे पहुंचेगा, फिर 6 किलोमीटर का सफर तय करके वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा और उसके बाद 3 किलोमीटर उसको दोबारा से स्ट्रेट जाके स्कूल पहुंचना पड़ता है। तो डिमांड ये है कि अगर ये डायरेक्ट यहाँ से स्कूल में जाए तो ये कितना फासला तय करे, डायरेक्ट A टू D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको ये पॉइंट D से नीचे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। कितना मिला, जितना घर से बस तक का फासला, ये कितना था 2, तो ये 2 किलोमीटर लाइन है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग इस पॉइंट को इसके साथ मिला दें तो जितना डिस्टेंस बस स्टॉप से इस पॉइंट तक का है 6 किलोमीटर, तो ये भी कितना बन जाएगा, 6 किलोमीटर। अब अगर हम लोग ये वाली ट्रायंगल डिस्कस करें, ये वाली पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट,
तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल या कायमत तुजाविया मुसन्नफ़ पाएंगे। इसमें ये वाली साइड 6 किलोमीटर हमने इसलिए ली कि ये इसका मतवाजी है, ये 6 किलोमीटर फासला है तो ये भी 6 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर हमने इसलिए लिया कि इसके मतवाजी या पैरेलल ये भी 2 किलोमीटर है तो ये भी। तो टोटल ये वाला एक जो साइड है लंबाई ये 3 किलोमीटर जमा 2 किलोमीटर कितना हो गया 5 किलोमीटर। लिहाजा हमारे मूद की वैल्यू 5 किलोमीटर, हमारे कायदा की वैल्यू 6 किलोमीटर और वितर मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे। समझ आई बेटा? वितर की वैल्यू है हमारे पास मालूम करनी है हमने, कायदा है 6 और अमूल जो है ये 5 किलोमीटर। 36 और ये 25 61। तो हम लोग इसका दोनों तरफ अगर जजर लेंगे तो वतर की वैल्यू आ जाएगी 61 का स्केल। जी बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 15 और 15.1। इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, इसको एक ही क्राइटेरिया के थे, सब के अंदर एक ही फार्मूला इस्तेमाल हुआ पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस। इसकी एक और एक्सरसाइज है उसमें जस्ट आपकी प्रैक्टिस है वो आप करिएगा इंशाल्लाह। फिर हम लोग कल तो क्या है वो नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।